हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 6:30। तो आजकल जैसे कि मैं मॉर्निंग में जल्दी ही उठ जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है, धूप जल्दी आ जाती है। तो सुबह मॉर्निंग में अपने आप ही मतलब 6 साढ़े 6 तक नींद खुल ही जाती है। तो यहाँ पे उठने के बाद मैं फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर आ गई थी। मैं सोची कुछ बैठने से अच्छा, टीवी देखने से अच्छा है, मोबाइल चलाने से अच्छा है कि अपने काम को स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जितने जल्दी काम हम स्टार्ट कर देंगे उतने जल्दी ही काम फिनिश होगा। और इस टाइम काम करने से एक प्रॉफिट ये होता है कि बच्चे सोते रहते हैं तो फटाफट से वो काम ना निपट जाते हैं। नहीं तो वही काम जो हमारे 10 मिनट के होते हैं, बच्चे के जागने पे हमारा वही काम 1 घंटा ले लेता है ऑटोमेटिक से। तो इसीलिए मैं फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये सोफ़ा मैं रात को ही अच्छे से सेट कर देती, बस थोड़ा सुबह हल्का सा हाथ लगाना था। तो झाड़ू लगा लिया था मैंने। झाड़ू लगाते तो कैमरा शूट नहीं हो पाया एक्चुअली। मैंने ऑन किया था, पर पता नहीं कैसे वो अपने मतलब कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था। तो यहाँ मेरा झाड़ू लगा के हो गया है। अब मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। तो ये मेरा नया मोप्स आया है एक्चुअली। जो इसका सेट का मोप्स था, जो पुराना वाला, उसका वो मोप स्टिक वो टूट चुका था। तो इसलिए मैं नया मोप स्टिक मंगाई थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसे यूज़ कर रही हूँ। तो पता नहीं क्यों अच्छे से मतलब कि अच्छे से नहीं हो रहा है। देखती हूँ, अगर नहीं रहेगा तो फिर से रिटर्न कर दूँगी। तो बाहर अभी अंधेरा ही है। तो एक्चुअली बाहर अंधेरा होने का रीज़न ये है कि ना लाइट्स ऑफ है। ऐसा नहीं कि अंधेरा है। आपको विंडो की तरफ दिखाऊंगी तो अच्छी खासी मतलब सुबह हो चुकी है। बट इस तरफ कैसे गैलरी साइड में अंधेरा रहता है, क्योंकि लाइट सुबह ही आके गार्ड भी आके बंद कर देते हैं। तो यहाँ मैं फट फट से पोछा लगा लेती हूँ। हस्बैंड और बच्चे भी सब सो रहे हैं, तो उनके उठने से पहले मैं ये पोछा लगाने वाला काम, ये काम कम झाड़ू पोछा हो जाता है। तो उसके काम फिर उनके उठने के बाद होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मॉर्निंग में उठने में थोड़ा-सा आलस ज़रूर आता है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, तो आपके काम सारे फटाफट से हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बालकनी साइड में कितने उजाला हो चुके हैं, लग ही नहीं रहा है कि अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो एकदम से मतलब कि उजाला अच्छा खासा अब हो रहा है, गर्मी भी पड़ रही है। तो अभी धूप निकलने से पहले अगर पूरे काम हो जाएँगे ना, तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर अपने को मतलब मेन क्या है, अपने को राहत मिलती है। और अभी बच्चे जब सो के उठेंगे तो उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएँगी, फिर उनको पढ़ाना भी रहता है, तो उन्हें भी टाइम देना पड़ता है। तो उनके उठने से पहले अगर हमारा ये बेसिक काम जो होता है वो ख़त्म हो जाए, तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए भी होता है। हमको भी थोड़ी-सी राहत होती है जब वो उठते हैं, तो उनको हम प्रॉपर टाइम दे पाते हैं। नहीं तो क्या होता है ना कि काम का भी प्रेशर रहता है कि काम करना है, और साथ में बच्चों को भी हैंडल करना रहता है। और जब बच्चे भी घर पे हैं, तो या फिर टीवी देखते हैं, या फिर उनको मोबाइल चाहिए, या फिर वो झगड़ा करते हैं। ये 3 में से काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसीलिए ना कि आप मतलब कि उनके उठने से पहले ये काम फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आराम से उनको भी टाइम दे पाऊँगी, और मुझे भी ज़्यादा काम का वर्कलोड नहीं रहेगा। तो कोई टेंशन मतलब कि उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम मैं गेम भी खेल सकती हूँ, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कारपेट बिछा दिया। तो ये कारपेट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे डिस्काउंट में मिल गया था, कुछ 999 में पड़ा था ये। तो काफ़ी अच्छा ये कारपेट। सोफ़ा कवर मैंने ऑनलाइन तो नहीं, ऑफ़लाइन शॉपिंग की थी। अच्छा उस टाइम तो अच्छा लग रहा था, अब पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ये सोफ़ा कवर कैसा लग रहा है? क्योंकि ना मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं सूट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा झाड़ू पोछा करके हो चुका है, कारपेट मैंने बिछा दिए हैं। अब टेबल को अपनी जगह पे रख देती हूँ, ताकि बच्चे आएँ तो फिर उसके बाद में बच्चे आराम से शांति से सोफ़े पे बैठ के या फिर कारपेट पे बैठ के अपना टीवी देखे या फिर गेम खेले। तो मेरा हॉल वाला काम ख़त्म हो चुका, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो बच्चे अब धीरे-धीरे उठ रहे थे, तो दिव्यांश उठ के गया ब्रश करने, साथ में पार्थ भी गया है। तो अभी फटाफट से मैं कपड़े उतार लेती हूँ। बालकनी मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था, तो प्लांट वगैरह में पानी दे दी हूँ। बस मौसम अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कुछ टाइम बाहर ही बैठे, पर अभी जैसे ही आप ये सोचोगे कि थोड़ा टाइम बाहर बैठे, वैसे ही धूप निकल आएगी। इसलिए ये है कि फटाफट कपड़े लेके अंदर चले जाओ।
और अगर हम बाहर बैठते हैं ना तो फिर बच्चे भी आके बैठते हैं बाहर। तो थोड़ा सा दिव्यांश को लेके तो नहीं, लेकिन पार्थ को लेके थोड़ा सा मुझे डर लगता है, क्योंकि प्लांट सारे मैंने साइड में ऐसे ही रखे हैं, तो डर लगता है कहीं वहाँ पे चढ़ के उसके हाथ से पैरों से प्लांट गिर न जाए नीचे। तो इसीलिए ना मैं अवॉइड करती हूँ बालकनी खोल के बाहर बैठने के लिए। तो वो कपड़े जो थे वो सुबह उठते ही मैं डाल दी थी, तो सूख चुके थे। अब ये जो कपड़े अब मैं डाल रही हूँ, तो इसे मैंने ये सारे कपड़े मैं हाथ से धुली हूँ, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े और अपने बच्चों के नए कपड़े जो होते हैं वो मशीन से मैं नहीं धुलती हूँ, मैं उसे हाथ से ही धुलना पसंद करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मशीन में धुलने के बाद फिर वो कपड़ों की चमक निकल जाती है, फिर जो भी है मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जो हस्बैंड के कपड़े होते हैं, मेरे नए कपड़े होते हैं, बच्चों के नए कपड़े होते हैं, तो उसे मैं हाथ से धोना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े को झटक के अच्छे से डाल देती हूँ। तो अभी ये धूप अभी कुछ टाइम के बाद ना एकदम अच्छी धूप आ जाएगी और मैं कपड़े 1 घंटे के अंदर सूख जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि 12 बजे के पहले भी कपड़े भी सूख भी जाएंगे। इसे मैं फ़ोल्ड करके अंदर रख दूँगी। अब मैं चारों कर्टेन लगा दूँगी और उसके बाद आके बैठ जाती हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं टीवी देखते देखते कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि काम तो मेरे हो चुके हैं सारे, मतलब कि बेसिक काम जो होते हैं वो तो हो चुके हैं। तो अभी काम मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, बच्चे अंदर खेल रहे थे, तो मैं सोची कि लगे हाथ कपड़े को ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे तो सारे कपड़े यहाँ वहाँ फेंकेंगे, कपड़ों से ही खेलना वो शुरू कर देंगे। तो टीवी देखते देखते और थोड़े से गपशप करते करते मेरे कपड़े फोल्ड करके हो गए हैं, तो उसे लाके अलमीरा में सेट कर देती हूँ और लगे हाथ खुद को थोड़ा सा निहार भी लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी अपने आप को भी थोड़ा बहुत निहार लेना चाहिए कि हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं। तो मैं भी वैसे ही बस कांच के सामने आते ही थोड़ा सा अपने आप को निहार लेते हैं। तो अब आ जाती हूँ किचन में, दिव्यांश पाठ दिख रहे हैं टीवी, तो मैं फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ कि सब्जी रोटी मैं अभी बना लूँगी और दाल भी डाल दूँगी। फिर जब हस्बैंड आएंगे दोपहर को 1 बजे आते हैं हस्बैंड, तो वो जब आएंगे तब मैं गरम गरम चावल डाल दूँगी। तो अभी सब्जी रोटी बन जाएगी, तो 2 प्रॉफिट है कि बच्चे नाश्ते में सब्जी रोटी खा लेंगे, और दूसरा ये है कि ना गर्मी पड़ने लग गई है तो किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अभी जैसे कि मॉर्निंग के 9 या 9 सवा 9 कुछ ऐसे हो रहे हैं, तो अभी उतना गर्मी नहीं लग रहा है किचन में। तो इसीलिए इस टाइम मैं फटाफट से रोटी सब्जी बना के साइड में रख दूँगी, ताकि फिर वो क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गर्मी किसी चीज़ में लगती है तो रोटी बनाने में लगती है। तो इसीलिए अगर रोटी वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मतलब थोड़ी सी गर्मी में राहत मिल जाएगी, वैसा लगता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से रोटी सब्जी बना के साइड कर दूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी सब्ज़ी एकदम सिंपल से ही, कुछ भी नहीं है, खाली प्याज आलू मिर्ची से तड़का देना है और साथ में फिर पत्ता गोभी को डाल देना है। मसाले में सिर्फ गरम मसाला थोड़ा सा डालना है और साथ में हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च डालना है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बाकी कुछ भी तामझाम नहीं, एकदम सिंपल सी रेसिपी है। तो ये ना बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो बच्चे भी खा लेते हैं अच्छे से। तो सब्ज़ी में तड़का लगा के मैंने रख दिया है उसे पकने के लिए। तो यहाँ पे मैं टमाटर को कट कर लेती हूँ। जब सब्ज़ी आधी पक जाएगी तब मैं उस स्टेज पे मैं टमाटर को डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट करके साइड में रख लिए हैं। अब मैं सलाद की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खीरे को कट कर रही हूँ, और खीरे को ये साइड साइड में इसे कट करके ऐसे रब करते हैं ताकि उसका जो तीखापन है वो निकल जाए। अब ये क्यों करते हैं वो मुझे भी नहीं पता है, बट मम्मी लोग को मैंने देखा है वो करते वक्त की साइड से, और जब उसे रब करते हैं तो उसमें कुछ झाग जैसा निकलता है और उसके बाद फिर ये खीरा तीखा नहीं लगता है।
तो मैं खीरा को कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी बच्चे खाएंगे, तो पार्थ को खीरा पसंद है और दिव्यांश को प्याज पसंद है, तो इसलिए मैं दोनों कट करके थोड़ा थोड़ा उनको दे दूँगी सलाद में, सलाद खाने के लिए। तो सलाद मैं रखती ही हूँ उन लोगों को खाने के लिए, क्योंकि खाने के साथ अगर थोड़ा भी सलाद खा लेंगे तो अच्छा है, और थोड़ा उनकी हैबिट भी डालती हूँ ये खाने के लिए। और टमाटर एक मैं कट करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे टमाटर बहुत ही कम खाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी साइड में थोड़ा सा रख देती हूँ, तो थोड़ा बहुत देखा जब डांटती हूँ, थोड़ा बहुत डांटने पे बच्चे 1-2 बाइट खा लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कट करके रख लिया है। तो सलाद वाले का सारे कट वाले काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं किचन को अच्छी तरह से एक बार फिर से थोड़ा सा पोंछ के साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये सब्जी को तड़का लगाने के बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी आधी पक चुकी है, और फटाफट से मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना है ऑफिस। तो 9:30 बज रहे हैं, उनको भी जाने का टाइम हो चुका है। बस मैं सोच रही हूँ कि 2 रोटी खा के चले जाए तो अच्छा है, क्योंकि रात के बाद सुबह वो चाय भी नहीं पीते आजकल। वैसे हम लोग ठंड में पड़ रहे तो चाय पी भी रहे थे, बट जब से गर्मी पड़ने लगी हम लोग चाय को अवॉइड कर रहे हैं, चाय नहीं पीते हैं। तो इसीलिए सोची कि फटाफट से 2 रोटी बना के दे दूँगी तो वो भी खा लेंगे। तो जल्दी से मैं आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं दूध से आटा सान रही हूँ। जब ऐसा नहीं कि मैं दूध से आटा सान रही हूँ, एक्चुअली वो सुबह जब मैं दूध गर्म करी थी, दूध फट गया था। तो जो फटा था उससे मैं साइड में रख दी हूँ, और इसका जो पानी निकला था तो उसे मैं अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ कि आटा गूँथने में मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि आटा ना एकदम मुलायम, मतलब आटा रोटियाँ ना उसकी एकदम मुलायम बनती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ऐसा कुछ ख़राब नहीं लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं अक्सर जब भी दूध फट जाता है तो उसके पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, उसका ही मैं आटा गूँथने में यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा लगा के हो गया है। फटाफट से रोटी बना के रोटियाँ सेक करके हस्बैंड को दे दूँ, ताकि वो खा के फट से ऑफिस चले जाए। तो मॉर्निंग जो होता है ना, जैसा लगता है कि बहुत ही भागम दौड़ होती है एकदम से, आपको सब सारे काम वो जल्दीबाजी में करना पड़ता है। तो इससे अच्छा यही है ना कि आप सुबह जल्दी थोड़ा सा उठ जाओ, तो आपके सारे काम एकदम टाइम पे हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉफिट होता है मॉर्निंग में उठने का, कि आपके सारे काम जल्दी हो जाते हैं। तो आज इसलिए हस्बैंड का लेट हो रहा है, क्योंकि उनको थोड़ा सा लेट ऑफिस जाना था, 10 बजे तक जाना था ऑफिस, इसीलिए वो आराम से मतलब उठे थे, इसलिए 9:30 तक, वरना वो 9-10 तक निकल जाते हैं। तो रोटी बना के हो गया था मेरा, उसके बाद मैं बच्चों को खिला दी थी और अपना खुद भी नाश्ता कर दी थी। तो अब हस्बैंड पूजा कर दिए थे, तो पूजा मुझे मतलब कि आराम से करना था, तो सोची कि थोड़ा सा स्टिचिंग वाला काम था तो मैं उसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद में ये वाले कमरे में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि दिया जलते रहता है, तो फिर पंखा फ़ैन ऑन करने पे वो उसे मतलब ठंडक मिल जाती है। तो इसीलिए मैं सोची कि अभी मैं ये सिलाई वाला काम कंप्लीट करने के बाद ही फिर बाद में कोई दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने न्यू कुर्ती लाई थी, तो मैं उसे साइड में थोड़ा सा सिलाई करनी थी, फिटिंग करना था, तो उसे मैं सोची लगे हाथ उसे फिटिंग कर देती हूँ। तो दोनों कुर्ती को फिटिंग कर देती हूँ। और ये वाली कुर्ती जो ब्लू कलर की है, ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी, तो इसमें मैं पीछे ना टक्स भी लगाऊंगी, क्योंकि जब टक्स लगाएंगे तो आगे से ना एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। तो सिलाई का काम मुझे आता है, मेरा मतलब ब्लाउज़ भी मैं सिल लेती हूँ, ड्रेस भी सिल लेती हूँ, ऑलमोस्ट सारे सब कुछ सिल लेती हूँ। बट जब से पार्थ मतलब जैसे पार्थ हुआ है, तब से मैं मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बिज़ी रहने लग गई हूँ, तो सिलाई वाले काम पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मतलब कि तब जब से पार्थ आया तब से मैंने कभी मतलब सिलाई मतलब बहुत ही रेयरली कभी क्या, जैसे खुद को 30 त्योहार पे साड़ी पहननी है तो उसके ब्लाउज़ सिला है, बाकी उसके अलावा ऐसे बाहरी ब्लाउज़ या किसी और का ब्लाउज़ नहीं सिला है। तो थोड़ी सी हैबिट अब छूट गई है, सोच रही हूँ कि पार्थ अब बड़ा हो गया तो थोड़ा सा सिलाई को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे सिलाई में इंटरेस्ट भी है, ब्लाउज़ सिलना मुझे बहुत ही पसंद है। बट अभी 2-3 साल हो गए तो हैबिट छूट गई है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो यहाँ पे मेरी कुर्ती फिटिंग करके हो गए, तो काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है।
तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको जो काम पसंद है, आपको वो काम को ना कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप आगे ग्रोथ कर सकते हो। तो जैसे कि मेरा सिलाई में भी इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, बट बच्चों के कारण मैं स्टिचेस नहीं कर पा रही थी, मतलब कि बीच में मुझे छोड़ना पड़ा था, पहले दिव्यांश के खातिर, बाद में फिर पार्थ के लिए। तो इस चक्कर में मैं सिलाई को छोड़ देती काफ़ी, लेकिन अब सोच रही हूँ इसे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि मुझे पसंद भी है, मतलब पसंद भी है, और मुझे मतलब इसमें अच्छा लगता है, मतलब सिलाई जब करती हूँ तो। और जब खुद अपने कपड़े ये अपने ब्लाउज सिल के पहनो ना, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। सेम वैसे दूसरी तरफ मेरा यूट्यूब का वीडियो भी बहुत अच्छा चल रहा था बीच में, बट मेरी लापरवाही की वजह से मेरे मतलब कि मेरे वीडियो एकदम से ठप हो गए हैं। मतलब कि जो मेरे वॉच टाइम बढ़े थे ये 5-6 महीने में, वो सारे वॉच टाइम पूरे ख़त्म हो गए, मतलब एकदम ना के बराबर, मतलब जितना मैंने ग्रोथ किया था उतना ही कम हो गया है। तो इसीलिए जो काम आप कर रहे हैं उससे आप अच्छे से करिए, तभी आपको ग्रोथ मिलेगा, नहीं तो अगर बीच में आप स्टॉप कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। तो यहीं पे अपना वीडियो मैं करती हूँ एंड। तो आप सबको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।